मालदीव में कल संसदीय चुनाव हुए। इसमें चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर जो संसद है उसमें 93 सीटें हैं जिस पर ये चुनाव हुए। उसमें से 86 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मोइजू की पार्टी ने 66 सीटें हासिल की हैं, जबकि 6 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। मालदीव की संसद में बहुमत का आंकड़ा 47 सीटों का है और नतीजों के पहले संसद में 16 की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 44 सांसदों के साथ बहुमत था और बहुमत नहीं होने की वजह से मोइजू के लिए नए कानून बनाने में दिक्कत आती थी। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव जो है जीतना बेहद अहम हो गया था। अब उनके लिए राह यहाँ पर आसान हो जाएगी। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, अब संसद में भी इनके पास बहुमत होगा तो इनके लिए तो काफी आसान अब हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल सितंबर में जब राष्ट्रपति बनकर आए थे उसके बाद से जिस तरह की नीतियां लेकर वो चल रहे थे, संसद में उसको कड़ी टक्कर मिल रही थी और कुछ नीतियों को लेकर यहां तक कि जब उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया था तो उसमें 3 मंत्रियों के नाम पर जो संसद है उसने मंजूरी नहीं दी थी। तो कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की चुनौतियां संसद के भीतर राष्ट्रपति मोइजू को आ रही थी। लेकिन अब इस जीत के बाद, जिसमें कि इतनी बड़ी जीत मिली है जिसकी की उम्मीद नहीं की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि जो भारत विरोधी रुख लेकर मोइजू चल रहे हैं उससे मालदीव की जो जनता है वो परेशान होने लगी है और नतीजे जो हैं कुछ अलग आएंगे। लेकिन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक महज 12 सीट मिली है और जो बहुमत मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स को मिलाकर संसद के भीतर थी, जिसके आधार पर वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी मोइजू के खिलाफ की जा रही थी, वो मामला जो अब खत्म हो गया है और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को महज 12 सीट मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में जो कि एक अंकुश का काम करती है संसद वहां की राष्ट्रपति के फैसलों पर, वो अंकुश जो है वो अब मोइजू के ऊपर से खत्म हो गया है। और जिस तरह से चीन समर्थक नीतियां लेकर वो चलते रहे हैं, चीन का उन्होंने दौरा किया, बड़े समझौते किए और बड़ा निवेश जो है चीन की तरफ से वो पहले से भी ज्यादा मालदीव में होने की जो सूरत हाल है वो बन गई है। तो अब एक फ्री हैंड मिल गया है राष्ट्रपति मोइजू को। और वहीं दूसरी तरफ ये जो नतीजा है वो मालदीव की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ एक तरह से भारत के लिए भी झटका है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको अपर हैंड मिला, उसको बहुमत मिला उसके सहयोगियों के साथ। तो जो एक भारत विरोधी रुख है और खासतौर पे रणनीतिक तौर पे जिस तरीके से चीन को मालदीव में एक फुटहोल्ड मिल रहा है उस पे अंकुश लगेगा। लेकिन अब आगे वो होता नजर नहीं आएगा। 5 सालों के लिए जो नतीजे आए हैं चुनाव के, संसदीय चुनाव के नतीजे आए हैं, वो जो मोइजू की नीति है उसको और ज्यादा बढ़ावा देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक जो हवा कही जा रही थी कि वो मोइजू के विपक्ष में बह रही है, वो बात नाकाम साबित हुई है और मोइजू अपने मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारत के इशारे पे काम कर रही। इस तरह के बातें जो है वो कैंपेन के दौरान कही जा रही थी। तो 93 सीटों वाली संसद में 67 के आसपास जो सीटें हैं वो मोइजू की पार्टी को आ गई है और इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।